एवरीवन, आई होप यू आर हैविंग अ नाइस टाइम। आज मदर्स डे है। आज वो स्पेशल दिन है जिस दिन एटलीस्ट हम लोग को याद आता है कि एक इंसान है जिसको हम लोग माँ बोलते हैं, जिसके बारे में भी सोचना होता है। नहीं तो नॉर्मली वही माँ सिर्फ हम लोग के बारे में सोचती है। आज उस माँ पे बात करेंगे जो हर समय हम लोग के लिए खड़ा रहती है, भले ही हम लोग उसके लिए खड़ा रहें या ना रहें। आज उस इंसान पे बात करेंगे जो हवा जैसा हमेशा अवेलेबल रहती है, पर उसके बिना सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। आज उस इंसान पे बात करेंगे जो रेगिस्तान में एकमात्र घर है जो पूरा गर्मी, संसार के पूरा गर्मी से बचाती है, और जहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। माँ शब्द सबसे अलग है, भगवान से भी इम्पोर्टेंट। आज के समय में हम लोग मोबाइल चलाते हैं, दोस्त से बात करते हैं, क्या नहीं करते, पर माँ के लिए हम लोग के पास समय नहीं होता है। आप लोग माँ को ऐसा प्यार नहीं करते हैं जो आप लोग के आज से 50 साल 100 साल पहले हुआ करता था। आप लोग बोलिएगा ऐसा नहीं है, बिल्कुल है ऐसा। रोज़ आप लोग कितना देर मम्मी के पास बैठते हैं? मजबूरी वाला बैठते हैं, ड्यूटी पूरा करने के लिए बैठते होंगे। क्या आप कभी अपने मन से बैठते हैं आधा एक घंटा रोज़ मम्मी के पास? पूछते हैं कि मम्मी क्या कर रही है, मम्मी का क्या हाल चाल है। अब मम्मी का उम्र हो चला है, उसका पैर दर्द करता होगा, घुटना में दर्द होता होगा, कभी बैठ के दबाते हैं साथ में। ये सब आप लोग नहीं करते कभी। तो ये बोलना बहुत आसान है कि हम अपना मम्मी को बहुत प्यार करते हैं। मम्मी को आप प्यार नहीं करते हैं, मम्मी आपको बहुत प्यार करती है, इसलिए आपको लगता है कि आप मम्मी को प्यार करते हैं। कोई बच्चा माँ को कितना प्यार करता है उस बात से डिसाइड होता है कि वो माँ पे कितना डिपेंडेंट है। जैसे आप देखे होंगे, जितना छोटा बच्चा है उतना ज़्यादा माँ से प्यार करता है, जैसे जैसे बड़ा होता है माँ से प्यार कम होते जाता है। क्यों? क्योंकि माँ तो हमेशा प्यार करती है। वो बच्चा है जिसके कारण प्यार कम या ज़्यादा होता है, क्योंकि वो तो हमेशा मान रही है हर हाल में। बूढ़ा हो गए हो तुम, 70 साल के हो गए, वो 90 साल की है, फिर भी तुम्हारे लिए सलामती का दुआ मांगेगी, सलामती चाहेगी तुम्हारा, तुम हमेशा खुश रहो। 5 साल के हो तुम, तब भी माँ तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारा खुशी में अपना खुशी देखेगी। तो माँ से कैसा रिश्ता है ये हम और आप डिसाइड करते हैं। माँ तो हमेशा वैसे ही है, ऑक्सीजन जैसा हमेशा अवेलेबल, जिसका कोई कीमत नहीं। आजकल हम लोग माँ को बहुत निगलेक्ट करके रखे हुए हैं। जैसे आजकल आप लोग देखते होंगे बहुत सारे पार्टी फंक्शन में इंसान अपने बच्चों को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। बच्चों को भी प्रेफरेंस देना चाहिए, हम इसके खिलाफ़ नहीं हैं, पर ये सोचने वाला बात है कि बच्चा वो वही बच्चा है, पक्का गारंटी है कि वो आपका आपका नहीं होने वाला है। वो 20 साल बाद जब वो बड़ा होगा ना, तो आपको नहीं पूछने जा रहा है, पर वो माँ आपको खून से सींच के बड़ा की है, उसको आप अवॉइड करके अपना बच्चा के साथ एंजॉय करते हैं। ठीक है, बच्चा के साथ एंजॉय कीजिए, बच्चा को ट्रॉमेटाइज नहीं करना चाहिए, पर सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देना चाहिए था? पापा को तो दो भाई, पापा को काहे छोड़ोगे। और अभी मदर्स डे तो माँ पे बात करते हैं। माँ को प्रेफरेंस नहीं देता है लोग। जहाँ देखेंगे फ़ोटो में या सेलिब्रेशन में, माँ कहीं कोना में पड़ी हुई है, उससे कोई बातचीत नहीं, और अपना हस्बैंड वाइफ और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं। कायदे से होना क्या चाहिए था? अरे भाई, तुम आईएएस बने हो तो क्या तुम पढ़ के सिर्फ बन गए हो? वो माँ जो अपने खून से सींची है तुमको, उसके कारण तुम आईएएस बने हो। वो जो लड़की या जो गर्लफ्रेंड हुआ, जो बीवी है, वो तुम्हारे टैलेंट के कारण तुम्हारे ज़िंदगी में आई है। तुम कुछ नहीं बनते तो हो सके उससे शादी भी नहीं होता तुम्हारा। या जो गर्लफ्रेंड है तुमको कल को छोड़ देगी, तुम मेहनत नहीं करोगे या उसके हिसाब से नहीं रहोगे तो वो तुमसे लड़ेगी, पर माँ ऐसा करती है नहीं। तो उसको छोड़ के तुम उसके साथ सेलिब्रेट कर रहे हो जो तुम्हारे कामयाब होने के बाद तुम्हारे ज़िंदगी में आई है, या जो तुमको देख रही है कि तुम कामयाब बनोगे
तो तुम्हारे साथ ज़िंदगी में बनी हुई है, पर उसको नहीं देख रहे हो। जो तुम पिछड़ा रहो, बहुत बड़ा इंसान बन जाओ, उसके नज़र में तुम हमेशा उसके लिए उसका बेटा रहो, उसके नज़र में वो हमेशा तुमको प्यार करेंगे, निस्वार्थ प्यार। उसको आप प्रेफरेंस नहीं देते हो। ये जो इंसान आपके लिए बहुत कुछ किया, आप उसको कुछ नहीं कर रहे हैं और आप अपने बच्चे को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आपका बच्चा, आपकी बीवी कोई आपको बहुत प्रेफर करेगा? कभी नहीं होने वाला है। आपसे सीखता है वो। आप अपनी माँ को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, माँ को इज्जत नहीं देते हैं, ब्लेम डाल देंगे माँ पे, और कल को आप एक्सपेक्ट कीजिएगा आपका बच्चा आपको रिस्पेक्ट करेगा, प्यार करेगा। कभी नहीं होने वाला है, नेवर। तो कायदे से होना क्या चाहिए था? मदर्स डे आज ही याद पड़ेगा, या माँ से रिलेटेड गाना सुनिएगा तभी आपको याद आएगा कि कोई माँ नाम की चीज़ है आपके घर में या आपके पास। हर दिन आपका मदर्स डे होना चाहिए था, 365 के 365 दिन, क्योंकि माँ के लिए 365 दिन उसके लिए चिल्ड्रन डे है, आपका बर्थडे है। हर दिन आप उसके लिए आपका बर्थडे है। हर दिन वो आपको उतना ही प्यार करती है। वो तो आप हैं जो सिर्फ मदर्स डे के दिन या कोई माँ का सॉन्ग सुनते हैं तो आपको याद आता है कि हम तो माँ से बहुत प्यार करते हैं, या मेरी माँ है, भावुकता आता है आपको। नॉर्मली नहीं आता। नॉर्मली आप मेरा ब्रेकअप हो गया संजना से, मेरा ब्रेकअप हो गया सुनील से, इस बारे में फ्रस्ट्रेशन रहता है आपको। जिसके पास माँ जैसा बैकअप होगा ज़िंदगी में, उसको संजना सुनील से मतलब रहेगा। संजना सुनील, वो संजना सुनील जो 5 बात के लिए लड़ाई करके ब्रेकअप कर लिया, या वो संजना सुनील जो छोटा छोटा बात पे लड़ लेता है, उसका कोई वैल्यू है माँ के सामने? जो हमेशा आपको टॉलरेट करती है सही गलत हर चीज़ पे, आपको अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश करती है, आपके लिए हमेशा मन्नत दुआएं मांगती है। तो ये मदर्स डे तो एक तरह से विदेशी ट्रेडिशन है। इंडिया में तो हर दिन मदर्स डे होता था। ये बस बताने का यही मतलब है कि आप लोग को ध्यान देना चाहिए। हम लोग कहीं और ही दिशा में जा रहे हैं, माँ को प्रेफरेंस देना बंद कर दिए हम लोग। ठीक है, बच्चा को आप लोग प्यार कीजिए, बीवी को प्यार कीजिए, किसी को ख़राब से ट्रीट नहीं करना चाहिए, पर माँ को हमेशा सर पे रखिए, सर का ताज। शी वॉज देयर विथ यू इन ऑल कंडीशन। कैसा भी सिचुएशन रहे, हमेशा आपके साथ खड़ी रही। वो आपको जज नहीं की। आप सक्सीड करेंगे तो आप पापा के बेटे हो जाएंगे, जब तक आप सक्सेस नहीं हुए तब तक आप मम्मी के बेटे रहेंगे। पापा भी बोलते हैं सबके कि तुम्हारा बेटा देखो ये कर रहा है, अभी तक कुछ नहीं किया है, और जब नौकरी लगता है तो पापा बोलते हैं मेरा बेटा नौकरी निकाल लिया। माँ क्रेडिट लेने नहीं जाती, माँ कभी क्रेडिट नहीं लेती है। और हम लोग जैसे जैसे नौकरी लगेगा, कमाने लगेंगे, उसके बाद थक कर आएंगे, बीवी के पास चले जाएंगे, बच्चा के पास चले जाएंगे, बच्चा से खेलेंगे, पर माँ के पास टाइम नहीं है। माँ बेचारी बूढ़ी बैठी हुई है, इंतज़ार करिए कि मेरा बच्चा आके मेरे से टाइम स्पेंड करेगा मेरे साथ। कोई केयर नहीं, आप लोग कोई कदर नहीं। अभी कितना लोग होंगे जो 16 साल 18 साल के होंगे जिसका नौकरी नहीं लगा, आप लोग बोल रहे हैं हम तो ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा बात है, आप मत कीजिए। बहुत अच्छा हो आपकी मम्मी के लिए कि उनको ऐसा बेटा बेटी मिले जो माँ के लिए सोचे, एटलीस्ट बेटा मिले। पर ऐसा होगा ऐसा तो नहीं दिखता हमको, क्योंकि अभी ही आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं माँ के साथ? पढ़ाई का बहाना करके क्या दिन भर पढ़ते ही रहते? नहीं ना, मोबाइल भी चलाते हैं ना, टाइम वेस्ट करते हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नौटंकी करते हैं ना, लड़की पटाने की कोशिश करते हैं ना, या लड़का से बहुत सारा चैट करते हैं ना, फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं ना। यदि आप पढ़ रहे हैं हर समय तब तो ठीक है, फिर भी 10-20 मिनट आप माँ से निकाल सकते हैं। माँ वो ठंडा हवा है जो गर्मी में चलता है। जब गर्मी रहता है चारों तरफ उमस, और जब ठंडा हवा चलता है ना, मज़ा आ जाता है, आनंद लगता है कि स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। माँ वही है। कितना भी फ्रस्ट्रेशन में कोई बच्चा रहे, माँ से बात करे 10-20 मिनट, सारा फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो जाए। कोई बच्चा जो सुसाइड किया होगा या कोई बच्चा जो डिप्रेशन में है, एक चीज़ कॉमन है, माँ से कन्वर्सेशन नहीं करता ज़्यादा। जो इंसान माँ से कनेक्टेड रहेगा, पूरा दुनिया उसके खिलाफ खड़ा रहेगा, कुछ नहीं कर सकता उसका लिटरली कोई, क्योंकि माँ का प्यार सच्चा प्यार होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, इस बात को, फ़र्क नहीं पड़े तो कोई बात ही नहीं है। एटलीस्ट मेरे लिए तो मेरी माँ सबसे अलग है। आपके लिए भी होना चाहिए। मदर्स डे आज नहीं, हर दिन होना चाहिए। आई होप कि सबकी माँ के लिए हर दिन मदर्स डे हो, सब बच्चा माँ को हमेशा प्रेफरेंस दे अपने से ऊपर।
सेलिब्रेशन हो तो माँ को आगे रखें। ये नहीं कि आज मदर्स डे तो ही माँ को इज्जत देंगे। या एक और बात बोलना चाहते हैं कि जो भी इंसान जवान रहता है ना, जवान बीबी रहती है, बच्चे रहते हैं, तो वो खुश रहता है, तो उसको माँ का कीमत नहीं समझ में आता। जब बूढ़ा होता है ना, जब बच्चा उसको वैल्यू नहीं देता है, जब बीबी गाली देती है, बीबी कोसती है, तब उसको माँ का कीमत समझ में आता है कि मेरी माँ कैसी थी, कभी नहीं कोसती थी हमको। हम ही माँ पे इल्ज़ाम लगाए, माँ कभी हम पे इल्ज़ाम नहीं लगाए। लोग बोलता है ना कि एज के साथ विजडम बढ़ता है, बुद्धि खुलता है इंसान का। तो जो भी एजेड इंसान है, जो 70 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, 80 साल का, उससे पूछिएगा कि आपके ज़िंदगी में 100 इंसान से पूछिएगा, 5-10 आदमी अपना बीवी के बारे में बोलेगा, 90% बोलेगा कि माँ का कमी उसको लगता है। पापा का भी लग सकता है कमी, माँ बाप तो भाई दोनों महादेव और पार्वती माता हैं ही, पर मैक्सिमम लोग माँ के बारे में बोलेगा। जैसे जैसे एज बीतता है वैसे वैसे माँ का इंपॉर्टेंस नज़र आता है, उस समय माँ नहीं रहेगी। तो अभी जब तक माँ है तब तक चेरिश कीजिए। नौकरी लग जाए, करियर बन जाए, गर्लफ्रेंड हो जाए, बॉयफ्रेंड हो जाए, अमीर बन जाए, गरीब बन जाए, इस सब का कोई वैल्यू नहीं है माँ के सामने। जब माँ नहीं रहेगी ना, सब कुछ मिल जाएगा फिर भी कुछ नहीं कर पाइएगा, यू विल गेट नथिंग। तो जब तक माँ है तब तक खुश रहिए माँ के साथ। आई थिंक काफ़ी है, भावना में बह के कुछ अलग ही जगह जा रहे हैं। आप लोग भी माँ को इज्जत कीजिए। हमको पता है कि सबके अंदर माँ के लिए प्यार है, बट धीरे धीरे समय के साथ वो ख़त्म होते चल जाता है। विश्वास मानिए, अभी से आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा ना, आप लोग देखिए अपने से 10 साल बड़ा इंसान को, या जो नौकरी हो गया इंसान को, या जिनका अभी तो कितना होंगे ना जिनका नौकरी भी लगा, वो भी देखिएगा। आप लोग नहीं उतना प्रेफरेंस देते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़, चेक करते रहिएगा क्या हम भी वैसा ही हो रहे हैं जैसा मेरे भैया बन गए। क्या हम माँ को इज्जत देना बंद कर दिए? क्या हम इतना स्वार्थी हैं कि माँ के बारे में नहीं सोच रहे? ये सब ज़रूर ध्यान दीजिएगा, हमेशा चेक करते रहिएगा। बहुत खुश रहिएगा आप, माँ जैसा कोई नहीं हो सकता है। आई होप कि अब जितना समय माँ के साथ है उसको चेरिश कीजिए, अच्छे से समय बिताइए। आपकी माँ हमेशा खुश रहे, जब माँ जाए ऊपर तब खुश होकर जाए, संतुष्ट होकर जाए, आपको आशीर्वाद भरते हुए जाए। और आप भी ज़िंदगी भर खुश रहिए कि आप अपना माँ को बहुत खुश रखें आखिरी दिन तक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।